हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि प्लानिंग कमीशन क्या होता था, जिसे हम योजना आयोग कहते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को। मतलब कि 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता था वो होता था प्रधानमंत्री। इसका लक्ष्य था विकास की रणनीति बनाना, जिससे बहुउद्देशीय लक्ष्यों को सीमित संसाधनों के बल पर एक निश्चित समयावधि में प्राप्त किया जा सके। इसके दो कार्य होते थे। जो प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था उसके दो फंक्शन होते थे। पहला था पंचवर्षीय योजना लागू करना, दूसरा होता था केंद्रीय एवं राज्य मंत्रालय का वित्तीय आवंटन करना। तो हम जानते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई थी। पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य है कि जो भी योजना है वो 5 सालों तक रहेगी। तो हमें पता है कि भारत में देखो, पहले पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू हुई। अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी 2012 से लेकर के 2017 तक, जो कि ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद से ही ये योजना बंद कर दी गई और इसकी जगह पर आ गया नीति आयोग। तो नीति आयोग में ये पंचवर्षीय योजना और केंद्रीय राज्य मंत्रालय वित्तीय आवंटन, ये दोनों फंक्शन इसके नहीं हैं। तो हम पढ़ते हैं कि ये नीति आयोग क्या है। नीति आयोग होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको कि हम कहते हैं कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, भारत सरकार का थिंक टैंक है। इसका क्या मतलब होता है कि ये एक केवल सलाहकारी संस्था है, मतलब ये सरकार को केवल सलाह देने का कार्य करता है। इसके अलावा नीति आयोग का कोई कार्य नहीं है। जैसे जो पहला प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, उसके दो फंक्शन होते थे। जो 5 ईयर्स प्लान्स होता था उसकी योजना बनाना होता था, और जो राज्य और केंद्र मंत्रालय होते थे उनका वित्तीय आवंटन करना होता था। बट नीति आयोग में ऐसे कोई इसके फंक्शन नहीं है। इसका जो मेन कार्य है वो है सलाहकारी। मतलब कि ये होता था कि जो हमारा नीचे से लेके एक हायरार्की है कि मतलब लोअर से लेके अपर तक किस तरह से जो नीचे वाली बॉडी है, जैसे हम बात करते हैं कि जो नीति आयोग होता है, इसमें क्या होता है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे इसका जो संगठन है, ठीक है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ये केंद्र में अपने बातों को रखते हैं कि हाँ किस तरह से कोई भी चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। उस तरह से जो केंद्र सरकार है वो सलाह लेता है और फिर किसी कार्य को करता है। इसीलिए ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग इसका हिंदी में नाम है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पगारिया। नीति आयोग की संरचना अब हम पढ़ते हैं। जो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग की संरचना में होते हैं अध्यक्ष, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद होते हैं एक उपाध्यक्ष, जो कि राजीव कुमार हैं। और फिर होते हैं एक सीईओ, जो कि अमिताभ कांत हैं। फिर उसके बाद पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। ये कौन से होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं वो वर्तमान में 2 हैं, लेकिन जो इनकी संख्या होती है वो 5 हो सकती है। पदेन सदस्य में जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, जो कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य हैं, हर राज्य से जो भी स्पेसिफिक एरिया में जो भी मिनिस्टर होते हैं वो अपनी राय या तो अपनी सलाह को उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं। मतलब राज्य की सलाह केंद्र तक जाती है, फिर उस सलाह से ही प्रधानमंत्री कोई कार्य करता है, वो सलाह लेता है कि किसी कार्य को कैसे किया जाए। ये होता है नीति आयोग।